ऊपर से किसी का एक कनस्तर दीवार पर रखा हुआ था, नीचे गिर गया, बड़ाम की आवाज आई, और दूसरी तरफ कहीं कोई जो है सत्संग हो रहा था, लोग बैठे हुए थे, और किसी पागल ने यह कह दिया उधर तो कोई बम फूटा है। अब इधर वाले जो है वो ज्ञान ध्यान तो भूल गए, ऐसे उठ के भागे, कुछ लोग जो बूढ़े बच्चे थे दब गए। अब आप क्या कहेंगे? एक विचार उठा ना, विचार ने एक डर की भावना पैदा कर दी। डर भी तो एक भावना है। क्रोध भावना, डर भावना, निराशा भावना, जितनी भी भावनाएं हैं, 42 तरह की भावनाएं सामान्य तौर से कही जाती हैं। ये जितने भी 42 तरह के हाव भाव आपके चेहरे पर आते हैं ना, मुद्राएं बनती हैं, वो भावनाओं के आधार पर तो बनती हैं। भाव मुद्राएं बोलते हैं इनको, इसलिए भाव भंगिमा भी बोलते हैं। तो एक विचार, किसी ने कोई चीज गिरी और एक व्यक्ति ने आके बता दिया कि उधर कुछ फट गया है, कुछ लगता बम जैसी चीज है, और दूसरे ने कान में कहा बम बम बम, और उसके बाद भगदौड़। ये भी सुनने को तैयार नहीं, समझने को भी तैयार नहीं। मुझे ध्यान है, एडिसन से किसी ने पूछा कि समस्या आ जाए तो क्या करना चाहिए। दुनिया का महान साइंटिस्ट था, कि ऊपर से कोई चीज़ गिर रही हो और आपके पास में केवल 30 सेकंड का समय हो तो क्या करोगे? बोले मैं 10 सेकंड के लिए एक्शन लूंगा, लेकिन अपने 20 सेकंड तक तो पहले ये देखना चाहूँगा समस्या है क्या, और आ कहाँ से रही और कैसी समस्या है, पहले समझने की कोशिश करूँगा, तब एक्शन लूँगा। विचार समझदारी वाले हों, और समझदारी वाले विचारों में फिर भावनाएं ठीक उठ जाएं, और भाव तरंगें फिर जो है आपको उद्वेलित करें कर्म करने के लिए, और वो कर्म फिर आपके लिए रिजल्ट लेकर के आएँ, वो आपके सामने परिणाम लाएं, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें घटती हैं। गलत विचार, गलत भावनाएं, और गलत भावनाओं को दुर्भावनाएं बोलते हैं। दुर्भावनाएं बन जाएं, भावनाएं अगर उदात हैं, उदात भावनाएं पैदा हो जाएं, तो वो आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए जिनका चित्त जुड़ गया और प्राणों में जिनके मैं बैठ गया, और वे लोग जो आपस में एक दूसरे को जानकारी दे रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं, भगवान की चर्चा में लगे वे लोग जिनको परमात्मा की चर्चा में रुचि हो गई है, रस आने लग गया है, और इसी तरह की चर्चाएं करते हैं। अच्छे लोग होते हैं, खुद तीर्थ में जाएंगे, दूसरों को लेकर जाएंगे, धार्मिक स्थान में जाएंगे, अनुष्ठान कराएंगे, खुद भी करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रख लेना कि अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, ये कुछ सीढ़ियां हैं आपको ऊपर उठाने के लिए। उसी सीढ़ी पर बैठे मत रह जाना, उससे ऊपर जाना आप। आदि शंकराचार्य ने 4 रूप बताए हैं, जिसको मैं अगले दिनों में प्रवचन में आपके सामने बताऊंगा कि आखिरी वाली सीढ़ी कौन सी होती है। तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अभी ये बात ध्यान रख लीजिए कि पहली सीढ़ी से तो शुरू करें। जाप भी करें, पाठ भी करें, तीर्थ भी करें, व्रत भी करें, यज्ञ भी करें। कहीं भी कोई जिस जगह बैठ करके परमात्मा की याद आती हो, उस स्थान पर जाने की रुचि तो हमारी होनी चाहिए ना। जाएंगे तो बात बनेगी। कहते ना कि भाग्य बढ़ा तो भजन कर। सौभाग्य वाले समय चल रहे हैं ना, अच्छे दिन चल रहे हैं, खुशहाली है, मालिक का दिया बहुत कुछ है। भाग्य बढ़ा तो भजन कर, और धन बढ़ा तो कुछ दे, और अकल बढ़ी तो उपकार कर, जीवन का फल ये। बहुत प्यार से गायक लोग गाया करते हैं इस दोहे को, लेकिन वो गाने वाले जो हैं, जब गाते हैं लोग उनकी ट्यून में रह जाते हैं, संदेश नहीं मिल पाता। तो ध्यान रख लीजिए, भाग्य बढ़ा तो भजन कर, गुणगान करो भगवान का। परमात्मा ने आपका सौभाग्य बढ़ाया हुआ, बहुत कुछ दे रखा है, गुणगान गाओ उस प्यारे प्रभु का। भाग्य बढ़ा तो भजन कर, और धन बढ़ा तो कुछ दे, जिससे वो बढ़े। भजन करो इसलिए कि भाग्य और बढ़े, अच्छा हो, और धन बढ़े तो देने का नियम बना लीजिए।
लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, देना आता नहीं लोगों को। एक तो सही जगह दीजिए, सही जगह का मतलब है जहां सच में जरूरत है। इसलिए कुछ गुरुजनों ने अपनी परंपरा बनाई हुई है, उनके भक्त केवल उनके अपने गुरु के धाम में उसी में लगाते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे गुरु का संकल्प मेरा संकल्प है। मेरे गुरु ने जो भी प्रकल्प शुरू किए हैं उन प्रकल्पों को पूरा करना ही मेरा भी लक्ष्य है, क्योंकि गुरु परिवार में हूं मैं। गुरु का एक बड़ा परिवार है, गुरु का एक धर्म परिवार है, गुरु का एक धर्म क्षेत्र है। उस धर्म क्षेत्र में ही जुड़ करके मैंने कार्य करना है कि अगर वो अनाथों के लिए काम करते हैं, वृद्धों के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो हॉस्पिटल बना करके रोगियों के लिए, ज़रूरतमंद गरीब रोगियों के लिए काम कर रहे हैं, अगर गौशाला के माध्यम से काम कर रहे हैं, अगर वो ज्ञान का दीप जला करके अनेक अनेक ऐसे लोगों को, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसी यज्ञ में आहुति देता चला जाऊं। 4 अलग अलग तरह के हवन कुंड ना बना लूं, एक हवन कुंड में नियम पूर्वक अपने घर में कमाई आए तो पहला, जैसे रोटी बनने से पहले पहला टुकड़ा मीठा लगाकर, थोड़ा घी लगाकर अग्नि में डालना। अग्निर्वै मुखम देवानाम, देवताओं का मुख अग्नि है। उस अग्नि में आपने आहुति दी तो सब देवताओं को पहुंच जाएगी। गौ को आपने गौग्रास निकाल लिया। मजा तो ये है कि ये सारी चीजें करने के साथ साथ में ये कहते हैं कि आपके घर में धन आया, उसे पवित्र करना बहुत जरूरी है। पवित्र करना है तो उसमें से दशांश नियम है, 10वां हिस्सा भगवान की राह में लगाना चाहिए। लेकिन कलयुग है, वो कहते हैं कुछ कम हो सकता है क्या, कुछ थोड़ा कंसेशन मिलता हो। भगवान के मामले में बार्गेनिंग करते हैं, कोई और तरीका बता दीजिए। करने की तो इच्छा है। एक महिला का फोन आया पूना से, उन्होंने कहा कि हम जो है ना आपके वचन सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपकी कृपा मिलती है तो हम लोग समस्याओं से बाहर भी निकलते हैं। लेकिन आप जो ये कहते हैं ना कि दान पुण्य भी करना चाहिए, ये सुन के हमारे मन में बहुत अच्छे भाव आते हैं, लेकिन हमने तो पूरी ज़िंदगी लिया ही लिया है, हमने तो कभी किसी को दिया नहीं। तो अगर देने के लिए चले भी जाएं वो रास्ते से लौट आते हैं, और अगर वहाँ पहुँच भी जाएं तो उसके बाद में पॉकेट से निकाल भी लिया तो भी जो है हाथ कांपने लग जाते हैं, फिर वापस रख लेते हैं और चुपचाप वापस भाग आते हैं। इसलिए जो है ना कमाल की बात है, हमारे यहाँ कहा गया है एक होता शूरवीर प्राणों की बाजी लगा दे, एक होता धर्मवीर जो धर्म के लिए पूरी जिंदगी लगा दे। अधर्म नहीं करना, जो कुछ भी होगा धर्म पर ही चलेंगे, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना, उसे बोलते हैं धर्मवीर। प्राणों की बाजी लगाए वो है शूरवीर, और जो अपने धन में ममत्व हटा करके और सही दिशा में लगाने लग जाए उसको कहते हैं दानवीर। ये वीरता है। एक होता है कर्मवीर, कर्म से जी नहीं चुराएगा, जिंदगी के अंतिम क्षणों तक भी अपने हाथों से कर्म करता रहेगा, वो स्वयं सेवक बन करके जीता है, दूसरों का सेवक बनेगा, दूसरों को अपना सेवक नहीं बनाएगा। तो ये दानवीरता भी जो है ये वीरता है। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि देना नहीं आता लोगों को, दिया कैसे जाता है। जब आप हाथ में लें और देने लग जाएं तो बहुत गदगद होना और धन्यवाद करना, इस लायक बनाया मेरे प्यारे परमात्मा तूने कि मेरे पास आज देने के लिए है, और ये कृपा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि अब मैं दानवीरों में, दानशीलों में मेरा स्थान आ रहा है। तेरी राह में तेरा दिया हुआ अर्पित कर रहा हूँ। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, मेरे दाता मेरे गोविंद तुम्हारा दिया हुआ तुम्हारी राह में मैं बो रहा हूँ। और फिर उसी तरह महसूस करते हुए जैसे दे रहे हैं, मन मन में भाव रख लें कि ये दिया हुआ मेरा भूमि में उपजेगा, परमात्मा के नंदन वन में मैं इसको बो रहा हूँ, और ये अनेक गुना फल लेकर मेरे जीवन में सुख सौभाग्य लेकर, मेरे घर परिवार में सुख सौभाग्य लेकर लौटेगा। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी रखते नहीं, लौटाते हैं।
लेकिन मैं लेने की भावना से नहीं, देने की भावना से दे रहा हूँ। ये पुण्य है, ये धर्म है मेरे जीवन का, मैं इसे अर्पित करने चला हूँ। अपने घर से ऐसी भावना रखकर, जिस जगह आपने देना है, जहाँ के लिए आपने वचन दिया हुआ है, वो मांगने आए आपके पास, उससे अच्छा ये है आप जाकर के देकर आओ। खुद देकर आइए। खुद देकर आएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपको जाकर उससे मांगना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही देने आ जाएगा आपके पास। भगवान भी तो मदद करते हैं ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचो कि मेरा जो 10 करोड़ फंसा हुआ तो आज 10 रुपया मैं दे करके चलूं, तो कम से कम देखता हूं कि उधर से आता है या नहीं आता। कुछ लोग तो कह देते हैं भगवान अगर इतना देता है तो फिर इतना मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा हो जाएगा इतना। हम तो अगर कहीं वचन भी देकर आते हैं ना कि अगर मेरा ये काम होगा भगवान, फिर मैं इस मंदिर में दोबारा आऊँगा, और जब वहाँ जाने की बारी आती है 1-1, 2-2 साल बीत जाते हैं। आदमी कहता है जब मौका लगेगा उधर कभी जाएंगे तब देखेंगे। धर्म का सौदा, स्वामी रामतीर्थ बोलते थे कि धर्म का सौदा नकद सौदा है, उधार का नहीं है भाई। कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, फिर कभी देख लूँगा। ये धर्म का सौदा, नकद का सौदा, आज अभी इसी समय धर्म को कभी भी करना हो, मन में आ जाए तो उसी समय सोचिए। क्योंकि पाप जब भी आएगा तो वो इतनी ताकत के साथ आता है, पाप हमेशा ये अधर्म, नकद का सौदा बन जाता है, वो उधार का नहीं रहता। अगर आप अधर्म को, पाप को, किसी दुष्कर्म को उधार पर डाल दो, कल सही परसों सही फिर देख लेंगे कभी भी, तो हो सकता है कि आप अधर्म से बच जाएं। हम तो धर्म को ही आगे सरका देते हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि परमात्मा की राह में चलने के लिए संकल्पित हों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और इसी के साथ अगला श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो मुझ में निरंतर ध्यान लगाने वाले मेरे प्यारे भक्त हैं, और जो मुझ में ही अपने प्राण शक्ति को लगाने वाले, अपने मन और जीवन को मुझ में लीन करने वाले, और एक दूसरे को ज्ञान का प्रकाश देते हुए सदा मेरा ही गुणगान करते हुए प्रसन्न रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं, ऐसे योग में नित्य युक्त प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वाले जो साधक हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि उनको मैं विवेक योग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ऐसी शक्ति उनको दी जाती है जिसको बुद्धि योग कहा। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मुझे प्राप्त हो सकें, मेरी भक्ति में सफल हो सकें, तो मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। मतलब ये है कि उनकी नैया किनारे पर लग सके तो उनको इस तरह की बुद्धि प्रदान की जाती है कि जिससे वे उस विवेकनी बुद्धि के द्वारा अपनी योग साधना, भक्ति, पूजन, इस संसार के कार्य करते करते मुझ तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर की तरफ जाना है और अपने जीवन में कृपाओं को प्राप्त करना है, तो सारा दिन कोई जरूरी नहीं है कि भगवान के भजन में व्यक्ति बैठे। इसका केवल मतलब इतना ही होता है कि आप अपने कार्य करते करते परमेश्वर के साथ इस तरह जुड़े रहें कि आपको प्रत्येक कार्य में ऐसा अनुभव हो कि मेरे साथ मेरा प्रभु भी सहयोगी बना हुआ, मेरा हाथ पकड़ कर चल रहा है, और मैं कहीं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरा प्रभु शक्ति बनकर मेरा साथ दे रहा है। इसलिए जब मैंने आपसे ये कहा था कि हम
संत मलूक दास के विषय में मैं बता रहा था कि संत मलूक दास, जिनके माँ के अंदर ये विश्वास था कि भले किसी ने कह दिया हो कि मेरा बेटा लंबी उम्र नहीं जिएगा, लेकिन मलूक दास के प्रति एक विश्वास लेकर अपने बच्चे के प्रति माँ ने उसको भगवान का बालक मानकर और उससे कहा कि बेटा तू परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा के लिए है, परमात्मा की राह में लग। और उसके बाद भगवत कार्य करने में लग गए। परिणाम ये हुआ कि खुद भी जागा और दुनिया को जगाते हुए कितनी बड़ी यात्राएं उन्होंने की, भगवान का नाम सुनाते हुए और प्रचार करते करते। इलाहाबाद से जो व्यक्ति चला हो और नेपाल तक पहुंचा और नेपाल तक प्रचार प्रसार करते करते पूरे भारत में घूमा और उसके बाद काबुल तक जाकर अफगानिस्तान में वहाँ पर भी अपने संदेश, भगवान के संदेश सुनाए। तब ये पूरा का पूरा भूभाग भारत से जुड़ा हुआ भाग था और उन्होंने अपने संदेश जो लिखे, क्योंकि प्रचार ही नहीं, जिस व्यक्ति के जीवन में केवल भगवान इस तरह बस जाए कि उसकी अनुभूति हर समय होती हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भगवान स्वयं बोलने लगते हैं। तो उन्होंने कहा, मलूक दास की वाणी मिलती है और बड़ी अद्भुत वाणी है उनकी। वो कहते हैं, न वो रीझे तप कीने, न वो आत्म के जागे, न वो रीझे धोती नेति, न वह चरण पखारे, तो कैसे मिलता है वो? दया करे, धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही कि प्यारा परमेश्वर दूर नहीं है। तुम्हारे तप करने से और अपने अंदर से आत्मा को जगाने से, या धोती नेति मतलब बहुत सारे तप वप करने से या चरण पखारने से बात नहीं बनेगी। मतलब ये सारी विधियां तो हैं, कैसे मिलेगा? दया करे और धर्म मन राखे। व्यक्ति जो है दयालु बने और धर्म को मन में रखे। अब आपके चिंतन मनन में, जीवन में धर्माचरण हो और व्यवहार में दया भाव रहे। घर में रहे उदासी, उदासी का मतलब उदास नहीं, उदासीन, अनासक्त होकर के जीवन जिए। मतलब बहुत पक्ष विपक्ष में, मोह ममता में न पड़कर धीरे धीरे अपने आप को सांसारिक कीचड़ से ऊपर उठाए और कमल की तरह खिलना शुरू करे। अपना सा दुख सबका जाने, जैसा अपना दुख है वैसा सबका दुख जाने, ताही मिले अविनाशी, उसको भगवान मिलेगा। भूखे को टूक, प्यासे को पानी, यह भक्ति हरि के मन मानी, कहे मलूक आत्मलो लाए, जगन्नाथ घर बैठे पाए। आपसे हो सके भूखों को अन्न देना शुरू करो, प्यासे को पानी पिलाओ और भगवान की भक्ति मन में रखते हुए जन जन के प्रति सेवा और सद्भावना का कार्य करते चलो। वास्तविकता तो यह है कि हमारे द्वारा किया गया हमारा जो पुण्य कर्म है वो हमारे साथ हमारी शक्ति बनकर खड़ा रहता है और हमारी आत्मा में हमारी भक्ति के द्वारा परमात्मा का संपर्क होने से, उससे कनेक्ट होने से आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है।